नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरी आज आपके सामने लक्ष्मीकांत का नया चैप्टर लेकर के आया हूं। आज हम नए चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जानने से पहले हम थोड़ा सा बताना जरूर चाहेंगे कि अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले अधिकार हम जानेंगे आज क्या है, अधिकार क्या है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को आगे शुरुआत करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं, अधिकार क्या है। अधिकार भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अधिकार भी होता है, जो कि व्यक्ति को जन्म के समय प्राप्त होते हैं। और एक अधिकार है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अधिकार लोगों के वे सामान्य दावे हैं जिन्हें प्रत्येक एक सभ्य समाज में उनके विकास के लिए आवश्यक दावों के रूप में पहचानता है और इसीलिए राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। इसके अधिकार की लास्की ने परिभाषा दी है, वो भी देख लेते हैं, सुन लें एक बार। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये था अधिकार, देख लिया हम लोगों ने। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अधिकार में कुछ ज़्यादा नहीं देखना था, केवल डेफिनेशन ही जाननी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये लक्ष्मीकांत के भाग 1 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं। पहला कारण है, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। साधारण कानूनी अधिकार व मौलिक अधिकार में अंतर। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें संविधान संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार लोगों को प्रदान कराए गए हैं। छठा है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 33 तक देखा जाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे।
जो संविधान के अनुकूल हों अर्थात उससे मेल खाते हों। यह भी कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। राज्य शब्द से तात्पर्य है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। अब हम ऊपर दिए गए मौलिक अधिकारों को बारी बारी से संक्षेप में वर्णन करेंगे। इसी श्रृंखला में पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता समानता। यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध करता है। इसी श्रृंखला में अगला अधिकार की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 भाषण और भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 19 खा शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है। संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 गा के द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 19 घा राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 19 छा किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण करता है। बंदीकरण और निरोध के संरक्षण राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती लिया गया फैसला श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खान अथवा अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को भारत या उसके किसी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये देखते हैं, निम्नलिखित दशाओं में मौलिक अधिकार सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं। पहला, भारत में संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या समाप्त कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य के तहत बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अगला पॉइंट, संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और वैयक्तिक अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में। राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। एक छोटी सी हेडिंग और देख लेंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे इसको, फिलहाल इस पूर्ण विश्लेषण करके बताया जाएगा, लेकिन अधिकार देख लेते हैं, थोड़ा सा अंतर देख लें। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, ये राज्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने का आदेश व निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है, अर्थात ये राज्य के लिए निर्देश है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कभी भी किसी भी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत मूलतः जन्मतः पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को नैतिक आदेश माना जाता है। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो देखा करिए तो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा देखने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कुछ समझ भी ना आए तो ऐसे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता। तो कोशिश करा करिएगा कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ऑडियो फॉर्म में वीडियो है तो आपको ले करके फ़ोन देखना भी नहीं पड़ेगा, आप हेडफोन लगा करके भी इसको सुन सकते हैं। आशा करता हूँ आज आपका वीडियो पसंद आया होगा आज का। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर,
और एक बार अगला लेक्चर कल आएगा और कोशिश की जाएगी कि कुछ ही दिनों में करंट अफेयर्स की क्लासेस भी अपलोड की जाएं, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय, सी यू।